रेडिक्स कोचिंग प्लेटफॉर्म पे सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम नए क्वेश्चंस जीके के 20 क्वेश्चंस के साथ हैं। जो हमारे ये 15 क्वेश्चंस होंगे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जीके के डे बाय डे हमारे आपके एक से जीके क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे और सारे एग्जाम्स के भी पैटर्न्स पे ही क्वेश्चंस दे रहे हैं और ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डेली टू डेली इसको जो हमारी क्लासेस हैं, जो हमारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं, ये डेली टू डेली आपको एक नए नए क्वेश्चन से मिलेंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मित्र कि किस महासागर को यस आकार का महासागर कहा जाता है। यानी यस शेप में कौन सा महासागर है हमारा। तो किस महासागर को यस आकार का महासागर कहा जाता है। आप लोग मित्रों राइट आंसर करिए। किस महासागर को यस शेप में जानते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है फ्रेंड्स वो यस शेप में है। किस शेप में? यस शेप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सवाना किस प्रकार का वन है। सवाना जो है किस प्रकार का वन है। ऑप्शन ए कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन बी कह रहा है शीतोष्ण वन। ऑप्शन सी कह रहा है घास भूमि। ऑप्शन डी कह रहा है मरुस्थलीय वन। तो इसमें से फ्रेंड्स आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि सवाना किस प्रकार का वन है। तो सवाना जो है हमारा वो किस प्रकार का वन है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी ऑप्शन आपका सही होगा, घास भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्थेनोस्फीयर किस मंडल का भाग है। स्थेनोस्फीयर किस मंडल का भाग है। ऑप्शन ए कह रहा है क्रस्ट। ऑप्शन बी कह रहा है मेंटल। ऑप्शन सी कह रहा है कोर एंड ऑप्शन डी कह रहा है ब्रह्मंडल। तो इसमें से आप लोगों को फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है। एक्चुअली थोड़ी आवाज़ होगी मित्रों, जुखाम है, इसके कारण थोड़ा सा आवाज़ चेंज होगा। तो कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है, पढ़ाई करना है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। चलिए स्थेनोस्फीयर किस मंडल का भाग है। तो क्रस्ट का है, मेंटल का है, कोर का है या ब्रह्मंडल का है। सारे इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं 15 तक। स्किप वीडियो मत करिए और जो लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर भी करते रहें फ्रेंड्स। और जो हमारे इधर उधर भाई बंधु हैं उनको भी आप लोग जोड़ते चलिए, उनको शेयर करते चलिए। चलिए इसका आंसर दीजिए स्थेनोस्फीयर किस मंडल का भाग है। इसका राइट आंसर होगा मित्रों ये किसका है। ऑप्शन नंबर बी इज द मेंटल। ये मेंटल का भाग है फ्रेंड, मेंटल का। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है अफ्रीका। ऑप्शन बी कह रहा है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन सी कह रहा है एशिया या ऑप्शन डी कह रहा है यूरोप। तो आप लोगों को इन 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज करने हैं। इनमें से कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का तो इसका जो सबसे बड़ा महाद्वीप है पृथ्वी पर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी एशिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्या होगा फ्रेंड्स, एशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि शक्ति का सूत्र क्या है। शक्ति का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है कार्य कार्य गुणे समय। ऑप्शन बी कह रहा है फ्रेंड्स कार्य डिवाइड टू समय। ऑप्शन सी कह रहा है मित्र बल डिवाइड बल गुणे समय। या ऑप्शन डी कह रहा है फ्रेंड दूरी डिवाइड समय। यानी कि कार्य समय होगा या कार्य समय। बस इसमें आपको जो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, इसको ध्यान रखना है। तो शक्ति का सूत्र क्या है, ये फार्मूला पूछ रहा है कि हमें शक्ति का सूत्र क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा कार्य डिवाइड
टू समय, कार्य डिवाइड टू समय, कार्य भागे समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रेंड कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। जो हम ध्वनि तरंगे हैं, जो हम लोग बोलते हैं या जो ध्वनि हमें आती है, सुनाई देती है, वो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं या किस प्रकार की तरंगे हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रेंड्स अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी कह रहा है विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी कह रहा है प्रकाश तरंग। तो इनमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। चलिए, कुछ लोगों के तो राइट आंसर्स आ रहे हैं, जिन लोगों के नहीं आ रहे हैं वो लोग मैच कर लेंगे कि किसका गलत है किसका सही है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा 6 का अनुदैर्ध्य। किसमें होता है? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, अनुदैर्ध्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऊर्जा का संरक्षण नियम किससे संबंधित है। ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए कह रहा है न्यूटन से, ऑप्शन बी कह रहा है आइंस्टीन से, ऑप्शन सी कह रहा है जूल से, या ऑप्शन डी कह रहा है मित्रों फैराडे से। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम किससे संबंधित है बताना है। चलिए, आप लोग इसका जल्दी से राइट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऊर्जा का संरक्षण है फ्रेंड्स, वो किससे संबंधित है। तो ये जूल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ आ गए। देखते हैं कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट है, ऑप्शन बी कह रहा है एम्पियर है, या ऑप्शन सी कह रहा है ओम है, या ऑप्शन डी कह रहा है वाट है। तो इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सी आपका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रोबोटिक्स में एआई का पूर्ण रूप क्या है। रोबोटिक्स में एआई का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी कह रहा है एडवांस इंटरफेस, ऑप्शन डी कह रहा है आगमेंटेड इंफॉर्मेशन। तो आप लोगों को एआई का पूर्ण रूप क्या है, इसका राइट आंसर देना है फ्रेंड्स। चलिए, इसका राइट आंसर कुछ लोगों को आ रहे हैं, जिन लोगों के थोड़े गलत जा रहे हैं उनको घबराना नहीं है। अभी राइट आंसर हम यहाँ से बता रहे हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा। चलिए, रोबोटिक्स में एआई का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द सही उत्तर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फ्रेंड कि क्लोनिंग किससे संबंधित है। क्लोनिंग किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है भौतिकी से संबंधित है, ऑप्शन बी कह रहा है रसायन से संबंधित है, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रेंड जीव विज्ञान से संबंधित है, या ऑप्शन डी कह रहा है खगोल विज्ञान से संबंधित है। तो क्लोनिंग पूछ रहा है फ्रेंड्स कि किससे संबंधित है, और आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक भी करते रहें, और जो आपके भाई बंद हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई है, बहन है, जो भी आपके कलीग्स हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप लोग शेयर करते रहें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए मित्रों, इसका राइट आंसर बताइए कि क्लोनिंग किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा क्लोनिंग जो है हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी से कोरिलेट कर रहा है, यानी जीव विज्ञान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया। ईमेल, ऑप्शन ए कह रहा है टिम बर्नर्स ली ने, ऑप्शन बी कह रहा है रे टॉमलिंसन ने, ऑप्शन सी कह रहा है मार्क जुकरबर्ग ने, और डी कह रहा है स्टीव जॉब्स ने, स्टीव जॉब्स ने। तो ईमेल का जो आविष्कार किसने किया उसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, रे टॉमलिंसन ने किया था, रे टॉमलिंसन
इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी कह रहा है टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी कह रहा है फ्रेंड्स हॉकी से संबंधित है। या ऑप्शन डी कह रहा है क्रिकेट से संबंधित है। तो आपको डेविस कप बताना है कि किससे ये संबंध रखता है या किससे संबंधित है। तो इसका मित्रों राइट आंसर होगा, चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मेंस हॉकी एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ। 2025 2025 मेंस हॉकी एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए कह रहा है कोलकाता। ऑप्शन बी कह रहा है चेन्नई। ऑप्शन सी कह रहा है राजगीर भारत। ऑप्शन डी कह रहा है फ्रेंड्स मुंबई। ऑप्शन डी कह रहा है मुंबई। तो 2025 जो मेंस हॉकी एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ था उस जगह का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर करिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो हॉकी एशिया कप का आयोजन हुआ था वो हुआ था राजगीर भारत में। राजगीर भारत यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 28/12/2025 के करंट अफेयर्स के अनुसार स्मृति मंदाना ने क्या रिकॉर्ड बनाया। 28/12/2025 के करंट अफेयर्स के अनुसार स्मृति मंदाना ने क्या रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रथम T20 शतक। ऑप्शन बी कह रहा है फ्रेंड्स 10,000 रन इंटरनेशनल। ऑप्शन सी कह रहा है फ्रेंड सबसे तेज अर्धशतक। और डी कह रहा है वनडे में 2,000 रन। तो आप लोगों को फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है कि करंट अफेयर्स के अनुसार 28/12/25 को स्मृति मंदाना ने क्या रिकॉर्ड बनाया। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट 10,000 रन इंटरनेशनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और आप लोग जो लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें और ऐसे ही प्यार हमें बनाए रखें और सपोर्ट भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। चलिए वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित हुआ। वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित हुआ। ऑप्शन ए कह रहा है फ्रेंड्स मुंबई। ऑप्शन बी कह रहा है चेन्नई। ऑप्शन सी कह रहा है नई दिल्ली। या ऑप्शन डी कह रहा है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें और पूरा वीडियो देखें, कहीं भी स्किप ना करें क्योंकि सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। सारे क्वेश्चंस और जो ये वीडियो बनाए जा रहे हैं आपको रिकॉर्डेड मिल रहे हैं ये सारे के सारे फ्रेंड्स आपके बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ बनाए जाते हैं और बहुत शिद्दत के साथ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जाता है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए कि जो वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित हुआ। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर होगा वो नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नई दिल्ली में आयोजित हुआ 2025 वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम।